हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का 11th क्लास में स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे वाणिज्य पत्र व्यवहार और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। इसको एसपीबी कहते हैं। इसमें 2 भाग होते हैं। पहले के हमने ये तीनों चैप्टर पढ़ लिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी हम सेकंड विभाग का फर्स्ट चैप्टर सेक्रेटरी का अर्थ और प्रकार जो हमने शुरू कर दिया था वो हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि सेक्रेटरी क्या होता है। सेक्रेटरी व्यक्ति अपनी आवश्यकता यानी व्यक्ति अपना जब काम अकेले नहीं कर सकता तो अपने काम को पूरा करने के लिए उसको एक हेल्पर की ज़रूरत होती है, सहायक की ज़रूरत होती है, उसे सेक्रेटरी कहते हैं। तो ये सब हमने कल पढ़ लिए थे। फिर आज हम पढ़ेंगे सेक्रेटरी के प्रकार, यानी सेक्रेटरी के प्रकार कितने होते हैं, सेक्रेटरी किस किस जगह हमें सहायक देता है। हमने पहले देखा कि प्रारंभ में इस शब्द का उपयोग राजकर्ताओं की तरफ से निजी पत्र व्यवहार करने वाले अधिकारियों के लिए उपयोग में लिया जाता था। किंतु जैसे जैसे समाज का विस्तृत हुआ, समाज जैसे जैसे बढ़ने लगा, वाणिज्य का विकास भी हो, उसी प्रकार जितने ज़्यादा लोग बढ़ जाते हैं उतने ही बड़ा फिर व्यापार की आवश्यकता होती है, इसका कद भी बढ़ा। अब सेक्रेटरी शब्द विस्तृत अर्थ में उपयोगी है। अब क्या हुआ कि लोगों को जब विस्तार हो जाता है अपने व्यापार का, तो उन्हें क्या हुआ, उनको एक सहायक की आवश्यकता हुई, यानी सेक्रेटरी की उन्हें ज़रूरत पड़ी। उनको लगा कि अभी वो अपने लिए उपयोगी है। वर्तमान समय में नेता, अभिनेता, मंत्री, उद्योगपति सेक्रेटरी रखते हैं। आपने किसी भी नेता वगैरह के साथ में देखा होगा कि उनके साथ में एक सेक्रेटरी चलता है। अभिनेता हो, नेता हो या मंत्री वगैरह हो, उनके साथ 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 चलने वाला, यानी वो एक उसे सेक्रेटरी ही कहते हैं। समाज की विविध प्रवृत्तियां करने वाली संस्था, सहकारी मंडली, मजदूर संघ, क्रिकेट बोर्ड, व्यवस्था मंडली, सरकारी निगम, सरकारी विभाग में सेक्रेटरी का स्थान अनिवार्य है। और अब तो हर जगह सेक्रेटरी की एक जॉब खाली रहती है, यानी सेक्रेटरी को रखा ही जाता है। यह सभी संस्थाएं सेक्रेटरी के बिना कार्य करने में असमर्थ है। अब कोई भी व्यक्ति, अब ये बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो ये लोग अपना कार्य अकेले करने में असमर्थ होते हैं, इसीलिए इनको सेक्रेटरी रखना पड़ता है। ऐसे तो बड़ा प्रधान को हिंदी में प्रधानमंत्री, राज्य के प्रशासन को मुख्यमंत्री कहा जाता है। उपयुक्त सूचना पर ये सेक्रेटरी के प्रकार आगे दर्शाए गए हैं। सेक्रेटरी के प्रकार कितने होते हैं, देखो, निजी भी होता है यानी खुद का भी होता है, राजकीय सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी, राजदूत कार्यालय का सेक्रेटरी, विभागीय सेक्रेटरी और मंडल का सेक्रेटरी। जो फिर कंपनी का सेक्रेटरी है ये भी 2 भागों में बटा हुआ होता है, सामान्य सेक्रेटरी और प्रबंध सेक्रेटरी। और जो मंडल का सेक्रेटरी होता है वो भी कितने भागों में होता है, विद्यार्थी मंडल का, क्लब का, शैक्षणिक संघ का, मजदूर संघ का, व्यापारी मंडल का और सहकारी मंडली का, यानी इन सब में सेक्रेटरी की आवश्यकता होती है। अब जब भी कोई काम होता है ना, तो इनके माध्यम से ही ये अपना काम करवाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्रेटरी के प्रकारों में निजी सेक्रेटरी। पहला नंबर जो है निजी, यानी खुद का जो सेक्रेटरी है। निजी सेक्रेटरी को पीए के रूप में भी पहचाना जाता है। बोलते हैं ना, ये इसका पीए जो इसके पीछे पीछे चलता रहता है, हम अपनी नॉर्मल भाषा में भी बोलते हैं। कई बार तो उसे निजी सचिव या गुप्त सचिव के नाम से भी पहचाना जाता है, क्योंकि वो अपने मालिक जो उसने रखा है सहकर्मी, उसकी वो बातों को छुपाता है, किसी को बताता भी नहीं है। यह सेक्रेटरी सचिव अपने अधिकारी की तरफ से टेलीफोन पर उत्तर देता है। सेक्रेटरी क्यों रखते हैं, वो फिर खुद तो आराम से कुर्सी पर बैठते हैं, फ़ोन वगैरह भी वही उठाएगा, जवाब भी वही देगा, पत्र का लेन देन भी वही करता है, व्यवहार भी वही करता है, यानी जो भी उसके रोज़ के काम भी होते हैं ना, उन सब के ध्यान रखने का काम भी कौन करेगा, सेक्रेटरी रखता है, इसीलिए लोग रखते हैं। पत्र व्यवहार करता है, दैनिक कार्य, मुलाकात के कार्यक्रमों की व्यवस्था। अब उसी को पता है कि कब किससे मिलना है, कितने बजे मिलना है, वो ही डिसाइड करता है। तथा साथ में जो कार्यक्रम निश्चित हुआ है उसको नियत समय पर याद दिलाने का कार्य है, यानी कभी कौन सा काम है, किस तारीख को, मंत्री, अभिनेता, ये बड़े बड़े जो भी लोग हैं, इनको जो भी काम जब भी बताया गया तो वो उनको निश्चित समय पर उनको याद दिलाने का काम भी सेक्रेटरी ही करता है। प्रवर्तमान समय में फिल्मी कलाकार, उद्योगपति, प्रमुख
प्रबंधकर्ता, उच्च पदाधिकारी, राजनीतिक नेता, वाणिज्य क्षेत्र के अग्रसर व्यक्ति निजी सेक्रेटरी नियुक्त करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपने निजी सेक्रेटरी को रखते हैं। व्यवसायी व्यक्ति के कामकाज में वृद्धि होने से वे पर्सनल असिस्टेंट भी रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि वो पूरी काम फिर लेखा जोखा वो सब वो ही करता है। डॉक्टर, वकील, चार्टेड अकाउंटेंट आदि सेक्रेटरी की नियुक्ति करते हैं। डॉक्टर के पास भी होता है अपना एक सेक्रेटरी, ताकि वो डॉक्टर उनके आने से पहले ही अपने क्लिनिक वगैरह को खोल के बैठ जाए। वकील के भी होता है एक सेक्रेटरी, ताकि वकील जाए उससे पहले वो एक डेट वेट ले लेता है। चाहे सीए के भी होता है नहीं, ये सब लोग एक सेक्रेटरी की नियुक्ति करते हैं। विश्वसनीय, प्रामाणिक और चरित्रवान व्यक्ति को सेक्रेटरी के रूप में चुना जाता है। सेक्रेटरी कौन कैसा व्यक्ति होना चाहिए, जो विश्वास योग्य हो, यानी ऐसा नहीं, चरित्र का भी अच्छा व्यक्ति होना चाहिए और विश्वास वाला भी होना चाहिए। ये अभी हमने पढ़ा निजी सेक्रेटरी। अब हम पढ़ेंगे राजकीय सेक्रेटरी। पश्चिम देशों में राज प्रमुख को आम जनता के द्वारा चुना जाता है। यह निर्वाचित प्रमुख अलग अलग विभागों को ध्यान रखने के लिए विभागों के अनुसार व्यक्तियों की नियुक्ति करता है, जिसे खाते का सेक्रेटरी भी कहते हैं। यानी इन्हें कौन चुनता है, आम जनता चुनती है। ये कहाँ के है, पश्चिमी देशों में राज प्रमुख की आम जनता के द्वारा चुना हुआ सेक्रेटरी होता है। और ये क्या करता है, अपने अलग अलग विभागों का ध्यान रखने के लिए इन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है, जिसे कि कौन सा सेक्रेटरी कहते हैं, इन्हें खाते का सेक्रेटरी भी कहते हैं। वैसे राजकीय सेक्रेटरी, लेकिन खाते का सेक्रेटरी भी कहते हैं। अब है कंपनी सेक्रेटरी। नई कंपनी का धारा 2013 के अनुसार जिस कंपनी की भरपाई पूंजी 5 करोड़ या उससे अधिक हो तो उससे सेक्रेटरी की नियुक्ति करना अनिवार्य है। कंपनी कब नियुक्ति करती है, यानी 2013 में जब ये अधिनियम लागू हुआ था, तब क्या था कि जिसकी पूंजी 5 करोड़ या उससे अधिक पूंजी लगा करके वो व्यवसाय करता है, कंपनी खोलता है, तो उसको सेक्रेटरी रखना अनिवार्य होगा। कंपनी में सेक्रेटरी का स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपनी धारा के अनुसार कंपनी का व्यक्तित्व कृत्रिम होता है। कंपनी और उसके मालिक दोनों अलग अलग हैं। कंपनी का संचालक करने के लिए संचालक मंडल होता है। अब कंपनी का जो संचालन करता है वो कौन करता है, संचालक मंडल करता है। संचालक मंडल के सभी सदस्य नीति, नियम और कानूनी व्यवस्थाओं से परिचित नहीं होते, पर वे स्थानीय भी नहीं होते। वो उनको जानते भी नहीं हैं, और ऐसा नहीं है कि वो वहीं के हो, वो वहाँ के भी नहीं होते हैं। अतः कंपनी का प्रबंध नीति, नियम और कानूनी प्रावधानों के अनुसार कुशलतापूर्वक हो, इसीलिए जो समर्थ अधिकारी नियुक्त किया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, ऐसे व्यक्ति जो विश्वसनीय हो, सही काम करते हो, नीति, नियम और जानकारी रखते हो, यानी कानूनी जानकारी भी संपूर्ण उनके पास होनी आवश्यक है। वह कंपनी का कर्मचारी है। अब सेक्रेटरी है तो कर्मचारी ना कंपनी का। संचालक मंडल द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करता है, उसके पास कोई निजी का अधिकार नहीं होते, यानी अधिकार वैसे नहीं होते कि वो कुछ भी कर ले मनमर्जी से, परंतु संचालक मंडल के द्वारा दिए गए अधिकारों का उपयोग कंपनी के द्वारा निर्देशित कर्तव्यों के अनुसार उसे कार्य करना पड़ता है। इस तरह सेक्रेटरी संचालक मंडल के अधीन ही रह करके काम करता है। संचालक मंडल के द्वारा दिए गए अधिकारों के अनुसार कंपनी सेक्रेटरी के 2 प्रकार, एक सामान्य सेक्रेटरी है, दूसरा है प्रबंध सेक्रेटरी। सामान्य सेक्रेटरी संचालक मंडल जो आदेश दे उसके अनुसार वह निम्नलिखित दैनिक कार्य करता है। कंपनी की तरफ से पत्र व्यवहार करता है, पहला। दूसरा है संचालक के आदेश के अनुसार अंश तथा डिबेंचर प्रकाशित करता है। तीसरा है शेयर वितरण, शेयर जब्ती और शेयर परिवर्तन का कार्य भी सेक्रेटरी के माध्यम से ही किया जाता है। 4th पॉइंट है सदस्यों को सभा के संबंध में नोटिस दिए देना, एजेंडा तैयार करना, मिनट्स सभा तैयार करने का कार्य। सदस्य जब सभा होती है तो उनमें नोटिस यानी जानकारी भी सेक्रेटरी के द्वारा ही दिया जाती है। एजेंडा यानी कौन सी बात उसमें कहनी है वो तैयार करता है। उसकी मिनट यानी सभा कितनी देर की होनी चाहिए, ये सब तैयारी करने का कार्य भी सेक्रेटरी का ही होता है। कंपनी धारा के अनुसार आवश्यक पत्र दस्तावेज तैयार करना, उनकी संभाल करना कंपनी रजिस्टर के पास ही
पंजीकरण करवाने का कार्य भी इसका ही होता है। अब है डिविडेंड वितरण करना, यानी लाभांश जो होता है उनको जब बांटा जाता है, वितरण किया जाता है, ये कार्य भी सेक्रेटरी के द्वारा ही किया जाता है। प्रशासनिक सेक्रेटरी, पहला इसमें कर्मचारियों को चयन और नियुक्ति करने का काम प्रशासनिक सेक्रेटरी के माध्यम से ही किया जाता है। दूसरा है कर्मचारी की तरफ से वार्तालाप। अब कंपनी अगर कोई की बातचीत करती है, अनुबंध तैयार करती है, तो वो भी कौन करेगा? कंपनी की तरफ से वो सेक्रेटरी के माध्यम से ही की जाएगी। तीसरा, हिसाबों की देख रेख करना। जैसे अकाउंटेंट काम करता है, उसी प्रकार से सेक्रेटरी भी अपनी कंपनी में होने वाले काम काजों के यानी हिसाब की देख रेख करता है। चौथा, संचालक मंडल और कंपनी नीति और कानून कार्यक्रमों के संबंध में आवश्यक परामर्श और मार्गदर्शन देता है। संचालक मंडल को अब कंपनी के नीति नियम के अनुसार जिस प्रकार के कार्यक्रम होने आवश्यक हैं, तो उनकी परमिशन लेना या उनकी जानकारी देना, राय देना और उनके बारे में उनको किस तरीके से करना है, ये सब भी बताने का काम सेक्रेटरी का ही होता है। पांचवा है कंपनी के विविध विभागों पर देखरेख करना। कंपनी के जितने भी विभाग हैं उन सब पर देखभाल का काम भी प्रशासनिक सेक्रेटरी के द्वारा ही किया जाता है। इस तरह प्रबंध अधिकारी के रूप में सेक्रेटरी संचालक और कंपनी के बीच श्रृंखला रूप का काम करता है, यानी ये दोनों सब एक दूसरे से जुड़े हुए रह करके काम करते हैं। अब है राजदूत कार्यालय का सेक्रेटरी। आजकल प्रत्येक देश में अन्य देशों में अपने राजदूतों की नियुक्ति करते हैं, जिनका प्रमुख कार्य क्या होता है? देश के हितों की रक्षा करना। यानी राजदूत क्यों रखे जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ खुद के देश की रक्षा किस प्रकार से की जानी चाहिए और अपने देश का दृष्टि बिंदु समझना है। ऐसे सेक्रेटरी को राजदूत कार्यालय का सेक्रेटरी कहते हैं। अब है विभागीय सेक्रेटरी। आम जनता के द्वारा विधानसभा और लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ये तो सबको ही पता है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं जब, तो कौन उन्हें वोट देता है? जो पक्ष बहुमत में हो उसकी सरकार बनती है, यानी जिसके ज़्यादा लोग हो गए उसकी सरकार बन गई, अर्थात मंत्रिमंडल की फिर रचना की जाती है। अलग अलग विभागों को अलग अलग मंत्री संभालते हैं। सबका अलग अलग विभाग होता है, तो उसके लिए अलग अलग मंत्री ही संभालते हैं। मंत्री को जो विभाग सौंपा जाए उसका प्रबंध करने के लिए जिस अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है उसे उस विभाग का सेक्रेटरी कहते हैं, क्योंकि विभाग के लिए ही सेक्रेटरी को चुना जाता है देखरेख करने के लिए, तो उसे विभागीय सेक्रेटरी ही कहते हैं। संधि अधिकारी IAS की नियुक्ति उस विभाग के प्रमुख विभागीय सेक्रेटरी के रूप में की जाती है। ऐसे अधिकारी का प्रमुख कार्य विभाग की निर्मित नीति के अनुसार कार्य करना होता है या नहीं, उसकी देखरेख करना है। उन्हें विभाग के कार्य का इस तरह से संचालन करना है जिससे कार्य निष्ठापूर्वक, प्रामाणिक से और कानूनी व्यवस्था के अधीन रह करके काम हो, जैसे शिक्षण विभाग का सेक्रेटरी, गृह विभाग का सेक्रेटरी आदि। ये था विभागीय सेक्रेटरी। और अब है मंडल का सेक्रेटरी। मानव संस्कृति की विकास यात्रा जैसे जैसे अग्रसर हुई, मानव जैसे जैसे विकास करने लगा, उसकी संस्कृति आगे बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मूल्यों में उसके विस्तार स्वरूप में भी परिवर्तन आए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे विस्तार होता है, तो उसमें क्या होता है? परिवर्तन भी काफ़ी होते रहते हैं। अतः ऐसे मंडलों को सेक्रेटरी की आवश्यकता होती है। जब मंडल बड़े हो जाते हैं, लोग उसमें जुड़ने लग जाते हैं, तो फिर उसमें किसी सेक्रेटरी की आवश्यकता होती है। ऐसे मंडल निम्न होते हैं, जिसमें पहला है विद्यार्थी मंडल का सेक्रेटरी। स्कूल और कॉलेज में लोकाशाही परंपरा की जानकारी देने हेतु, विद्यार्थियों के अधिकारों को बढ़ावा देने हेतु, विद्यार्थियों के प्रश्न समस्याओं की चर्चा हेतु विद्यार्थी मंडल की रचना की जाती है। विद्यार्थियों के द्वारा ही विद्यार्थी मंडल में एक सेक्रेटरी नियुक्त किया जाता है वोटिंग वगैरह के जरिए, जो उसको वो बहुमत से जब वो पास हो जाता है, तो उसके द्वारा ही संपूर्ण कार्य विद्यार्थी उसी को जाकर के कहते हैं, जो विद्यार्थी मंडल का जो सेक्रेटरी होता है, फिर वो उन बच्चों की समस्या, विद्यार्थियों की समस्या ले जाकर के आगे पहुंचाता है। विद्यार्थी मतदान के द्वारा अपने में ही किसी को सेक्रेटरी चुनते हैं, जिसे GS का नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा जनरल सेक्रेटरी है, यानी ये, और क्यों चुना जाता है? क्योंकि उनको लगता है कि हम छोटी छोटी बातों को हम बोल नहीं सकते, तो वो उनकी समस्याओं का समाधान भी कर देता है, उनकी चर्चा विचर्चा भी करता है, और उनकी जो भी आगे जाने की समस्याएं हैं उन्हें वो आगे तक पहुंचा देता है। फिर है
क्लब का सेक्रेटरी। खेलकूद और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए क्लब की स्थापना की जाती है, जैसे स्पोर्ट्स क्लब ऑफ गुजरात, BCCI आदि। क्लब के नियमों के अधीन सेक्रेटरी को चुना जाता है या फिर नियुक्त किया जाता है। सेक्रेटरी का प्रमुख कार्य क्लब के आज की आवश्यकता के अनुसार प्रवर्तन नियम कानून के अधीन रहकर उसका संचालन और विकास करना है। क्लब का सेक्रेटरी क्यों चुना जाता है? क्योंकि संपूर्ण क्लब में जो भी गेम्स वगैरह खेलकूद जो भी हो रहे हैं उन सबके ध्यान रखने के लिए, यानी स्पोर्ट्स वगैरह का, और उनकी देखरेख करने के लिए क्लब में सेक्रेटरी रखा जाता है। फिर है शैक्षणिक संस्थाओं का सेक्रेटरी। दिल्ली, कोटा, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं का विशालकाय परिसर तैयार किया गया है, जिसका संचालन करने के लिए सेक्रेटरी की नियुक्ति की गई है। सेक्रेटरी इन संस्थाओं के प्रमुख प्रबंध अधिकारी के रूप में काम करता है। अब मजदूर मंडल का सेक्रेटरी। देश में अलग अलग क्षेत्रों में कार्य मजदूर कर्मचारी अपनी मांग को सरकार के सामने प्रस्तुत करने के लिए जिस मंडल की स्थापना करते हैं उसे मजदूर मंडल के रूप में जाना जाता है। एक एक मजदूर तो जा के अपनी कोई समस्या बता नहीं सकता, इसीलिए वो सब मिल करके एक व्यक्ति को चुनते हैं, यानी अपने में से ही एक व्यक्ति को चुनते हैं, जो होता है मजदूर मंडल का सेक्रेटरी। जैसे भारत के इंटू और आईटू आदि मंडल कार्यरत हैं। ये मंडल अपनी मांगों को सरकार बनाने के लिए तथा सरकार के सामने प्रस्तुत करने के लिए सेक्रेटरी की नियुक्ति करते हैं। ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं जो विश्वास पात्र, जो काम करने योग्य हो, यानी कुशल व्यक्ति को वो चुनते हैं। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति की VV गिरी ने 1922 में अखिल भारतीय रेलवे कार्यक्रम संघ की स्थापना की थी। और अब है व्यापारी मंडल की सेक्रेटरी। व्यापारी मंडल उत्पादनकर्ता का मंडल, सेवा मंडल अपने अपने व्यवसाय रोजगार में उपस्थित होने वाले प्रश्न समस्याओं की प्रस्तुति के लिए तथा उनको निकाल लाने के लिए एसोसिएशन यानी मंडल की रचना करते हैं। अब आए दिन व्यापारियों में हड़ताल वगैरह जो भी हो जाती है, तो इन्होंने क्या कि किसी व्यक्ति को एक को चुन रखा है। जब कई समस्याएं हो जाती है तो उन समस्याओं को एक जगह रखकर उनको बता करके व्यापारी संघ के एसोसिएशन के द्वारा उस समस्याओं को सुलझाने का काम किया जाता है, और वो अगर नहीं सुलझते तो आगे जब ले जाने वाली बात होती है तो उसके द्वारा ही आगे पहुंचाई जाती है। जैसे भारत में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फिक्की आदि अन्य कई मंडल है जहाँ सेक्रेटरी की नियुक्ति की जाती है, और ऐसे मंडलों का संचालन मंडल के नीति नियम के अनुसार ही किया जाता है। और अब है लास्ट पॉइंट हमारा सहकारी मंडली का सदस्य। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्कर्ष के लिए, यानी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इसको आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी सहकारी मंडली की रचना की जाती है। जैसे हाउसिंग सोसाइटी के लिए को हाउसिंग सोसाइटी, स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थाओं में स्टाफ क्रेडिट को और को सोसाइटियों की रचना की जाती है, जिसमें सेक्रेटरी की नियुक्ति की जाती है। यह सेक्रेटरी मंडल के नीति नियम के अधीन संचालन का कार्य करते हैं। कुल मिलाकर कि सेक्रेटरी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सेक्रेटरी की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जब भी कोई व्यक्ति अपना काम अकेले कर नहीं पाता है, यानी उसे किसी न किसी सहयोगी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तो उसे एक व्यक्ति रखना आवश्यक है, उसे सेक्रेटरी कहते हैं। ये तो होता है निजी यानी पर्सनल वाला। अब उसका तो फिर अगर मान लीजिए कहीं जाना आना हो, पत्र व्यवहार करना हो, तो वो, या फिर कोई भी कहीं पे भी समय वगैरह देना करना हो, तो ये सेक्रेटरी के माध्यम से ही कार्य करवाया जाता है। और सारा लेखा जोखा रखने का काम करता है, यानी आधी समस्याएं, जो आधा काम है वो उनका खत्म करने के लिए या कम करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार सेक्रेटरी रखते हैं। स्कूल कॉलेजों में मजदूर संगठन, शैक्षणिक क्लब, व्यापारी, ये सब भी इसीलिए रखते हैं क्योंकि अपनी समस्याओं को वो एक एक जा के बोलने के बजाय वो क्या करते हैं कि अपने ज़रिए अपने ही लोगों में से किसी ऐसे इंसान को चुन लेते हैं, ऐसे इंसान को सेक्रेटरी बनाते हैं जो कि उनकी आवश्यकताओं को, यानी उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको सुने, समझे, और अगर उनकी समस्या का समाधान कर सके तो वो कर दे, क्योंकि उनको देख के ही किया जाता है कि ये योग्य व्यक्ति है या नहीं। और फिर उन समस्याओं को सुलझाने के लिए सभी व्यक्तियों को सेक्रेटरी रखने की आवश्यकता होती है, जो इन समस्याओं का समाधान करता है। और आज का चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, वो
ये MCQ, ये करीब करीब पूरे ही क्वेश्चन आंसर करने हैं, वो कर ही लेना आंसर शीट में, क्योंकि करोगे नहीं आएंगे तभी आप पूछोगे। 2 नवंबर से हमारा एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी भी आप लोगों को सबको करनी है। अब आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे, कंपनी सेक्रेटरी। ये सारे सेक्रेटरी थे और अब पढ़ेंगे हम कंपनी का सेक्रेटरी। चलो, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों।